नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह चैनल से मैं रेणु कुमारी हूँ। हम लोग अभी सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों को। इसी कड़ी में आज एक और कहानी सुनते हैं जिसका नाम है गीला। ये कहानी एक ऐसी स्त्री की है जो अपने पति के स्वभाव से परेशान है। आइए सुनते हैं उसकी परेशानी क्या है। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया और कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हैं, गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हैं। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उसकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। ठीक इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उसकी प्रशंसा घर वाले क्यों करते। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना मुझे बहुत बुरा लगता है। और इनका यह हाल है कि चीज अगर मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूलकर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज अच्छी मिलती है, न तौल ठीक होती है, न ही दाम उचित होते हैं। यह दोष न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती, उस पर ग्राहक क्यों नहीं जाते। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों की चीजें लाने का मर्ज है। बार बार कह दिया, साहब चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है, इसलिए ताजा माल आता रहता है। पर इनकी तो टुटपुंजिया से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मूलते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, भुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे, दाल में कढ़ाई और कंकड़ भरे हुए, मनो लकड़ी जला डालो पर दाल नहीं गलेगी। घी ऐसा लाएंगे जैसे उसमें तेल मिला हुआ हो और छनांक में भी कम। तेल लाएंगे तो मिलावटी, बालों में डालो तो चिमट जाए, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है। शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के ये कायम है। मेरा अनुभव तो यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों? क्या उनके पालन पोषण का ठेका ले रखा है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के दो शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जाता। फिर इन्हें सुधी ही नहीं रहती कि यहाँ पूरा करकट बांट रहा है। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसी उठाई गिरों के मुंह ही क्यों लगाते हो? इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है। एक बार एक गहना बनवाने को दिया। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे कुछ पूछना व्यर्थ समझा। अपनी पहचान के एक सुनार को बुला रही थी। संजोग से आप ही वहां विराजमान थे। बोले, यह संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं है, धोखा खा जाओगे। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं। वह मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता है। मैंने भी समझा कि जब साथ साथ पढ़े हैं, बचपन का मित्र है, तो धोखा तो नहीं देगा। कहाँ तक दोस्ती का हक नहीं निभाएगा। आभूषण, सोने का एक आभूषण और 100 रुपए इनके हवाले कर दिए। इस भले मानस ने वह आभूषण और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए।
कि बरसों के झंझट के बाद जब चीज बनकर आई, तो 8 आने तांबा और इतनी भर थी कि देख कर घिन आने लगी। बरसों की अभिलाषा धूल में मिल गई, रूह पीट कर बैठ गई मैं। ऐसे ऐसे वफादार तो इनके मित्र हैं, जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं होता। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के जट को गिरा कर लंगोटी में फाक खेलने वाले आके मस्त है, जिनका उद्यम ही इन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती गांठना है। नित्य ही एक न एक महाशय उधार मांगने के लिए सिर पर सवार रहते हैं और बिना लिए गला भी नहीं छोड़ते। मगर ऐसा कभी न हुआ हो कि किसी ने रुपए चुकाए। आदमी एक बार खोकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, किंतु यह भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपए तो दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे वो दोस्त? तो बस बगले झांक कर रह जाते हैं। आपसे मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब न दो। मैं यह भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमुरौती करो, मगर चिकनी चुपड़ी बातें तो बना सकते हो, बहाने तो कर सकते हो। किसी मित्र ने रुपए मांगे और आपके सिर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे नहीं कि यह महाशय भी कुक्कड़ है। इनकी हविस यह है कि दुनिया इन्हें संपन्न समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों न गिरवी रखने पर। सच कहती हूँ, कभी कभी तो एक एक पैसे की तंगी हो जाती है और इन महाशय पर कोई असर नहीं है। भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं, जब तक रुपए के वारे न्यारे न कर दे इन्हें चैन नहीं पड़ता। इनकी करतूत कहाँ तक सुनो, मेरी तो नाक में दम आ गया। एक न एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं। न जाने कहाँ के बेफिक्रे इनके मित्र हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर, मुश्किल से 2 पलंग, ओढ़ना बिछौना भी फालतू नहीं। मगर आप हैं कि मित्रों को निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, नहीं तो घर का पर्दा खुल जाता है मेरे बच्चों के सिर। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायका नहीं, लेकिन जाड़ों में ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर तो मेहमानों का अधिकार हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए हुए पिंजरे में पड़ी फड़फड़ाया करूं, इन पर कोई असर नहीं है। इन्हें इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की यह दशा है तो क्यों ऐसे मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लत्ते तक नहीं। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी श्रेणी के। एक भी ऐसा माई का लाल नहीं जो समय पड़ने पर ढेले से भी इनकी मदद करे। 2-1 बार महाशय को इसका अनुभव अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जर भरत ने जैसे आंखें न खोलने की कसम खा रखी है। ऐसे ही दरिद्र अत्याचारियों से इनकी बढ़ती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं और आपका किसी से परिचय नहीं है। उनके पास जाके इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने का ठिकाना तक है। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार न मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की धुन सवार हो गई। घर के सारे काम पूर्ववत चल रहे थे और आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूठा बर्तन मांजना और अपने साग भाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असहाय हो गया। एक दिन जाने कहां से एक बांगरू को पकड़ लाया। उसकी सूरत कहे देती हूँ कोई जांगलू, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी, अगले सिरे का मेहनती,
गजब का सलीकेदार और बहुत ही ईमानदार है। मैंने उसे रख लिया। मैं बार बार क्यों इनकी बातों में आ जाती हूँ, इसका मुझे अभी तक आश्चर्य है। यह आदमी केवल रूप से आदमी था, आदमियत के और कोई लक्षण उसमें न थे। किसी काम की तमीज नहीं, बेईमान न था, पर गधा अव्वल दर्जे का था। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खा जाता। अभागा दुकानदारों के हाथों लुट जाता था। 10 तक गिनती उसे न आती थी। 1 रुपए देकर अगर बाजार भेज दूं तो संध्या तक उसको हिसाब न समझा सकता। क्रोध पी पी कर आ जाती थी। रक्त खौलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ दे, मगर इन महाशय को उसे कभी कुछ कहते नहीं देखा। डांटना तो दूर की बात। आप नहा धोकर धोती छांट रहे हैं और वो दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मैं तो बचा का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम नहीं। जब मेरे डांटने पर धोती छाटने जाता भी तो आप उसे समीप न आने देते, बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते। और इस प्रयास में सफल न होते तो दोषों पर पर्दा डाल देते। मूर्ख को झाड़ू लगाने की भी तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है। उसमें झाड़ू लगाता तो इधर का चीज उधर, ऊपर की नीचे, मानो कमरे में भूकंप आ गया। और गर्द का यह हाल कि सांस लेना कठिन। और आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं, जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा। कल से ठीक ठाक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़ कर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगी हुई है और हर एक चीज करीने से रखी हुई है। गर्द गुबार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज बूढ़े ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई। मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सलीके से करना सीख लिया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलने लगा। बूढ़े मेरी दृष्टि में विश्वासी बनने लगे। संजोग की बात, एक दिन मैं जरा मामूली से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि पूरे द्वार पर खड़ा है और आप तन मन से कमरे में झाड़ू लगाए जाते। मेरी आंखों में खून उतर आया। उनके हाथ से झाड़ू छीनकर बूढ़े के सिर पर जमा दी। हरामखोर को उसी दम निकाल बाहर किया। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वाह री समझ, एक तो काम न करे, उस पर आंखें दिखाए, उस पर भी मजूरी भी चुका दो। मैंने एक कौड़ी भी न दी। एक कुर्ता दिया था, वो भी छीन लिया। इस पर जर भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे। घर छोड़कर भाग जाते थे, बड़ी मुश्किलों से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं न होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया। एक दिन मेटर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रईसों के घर में हैं। मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी नहीं है। आपका वस्त्रालय एक वक्ची में आ जाएगा, जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत न आई। पैसे नजर नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेटर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है, इसका भी मुझे ज्ञान था। लेकिन मेरे या आपके पास खेत के सिवा इसका और क्या इलाज है। जब तक समाज का यह संगठन रहेगा, ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़ों में भरी हुई हो, तो फिर निर्धनों को क्यों न नग्नता का कष्ट उठाना पड़े। है
मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि आपका कोट उठाकर मेहतर को भेंट कर दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी दानशील नहीं हूँ कि दूसरों को खिलाकर आप सो लो। देवता के पास यही एक कोट था। आपको उसकी जरा सी भी चिंता न हुई कि पहनेंगे। यश के लोभ में जैसे बुद्धि ही हरी। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आप कई दिन सर्दी से ठिठुरते रहे। प्रातः काल घूमने जाया करते थे, वह भी बंद हो गया। ईश्वर ने उनके हृदय भी एक विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा भी संकोच नहीं होता। मैं तो मारे लज्जा के गड़ जाती हूँ और आपको जरा भी फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से। अंत में जब मुझसे न देखा गया तो फिर से एक कोट बनवा दिया। जी तो जलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, पर डर रही थी कहीं बीमार न पड़ जाए तो और बुरा हो। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी हूँ। शायद उन्हें इन बातों का गर्व हो। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, न विनीत ही समझती हूँ। यह जड़ता है, सीधी सादी निरीनता। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दे दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में झूमते देखा है और आपको दिखा भी दिया है। फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरौठी हम क्यों करें? अगर आप विनीत और परोपकारी होते तो घर वालों के प्रति भी आपके मन में कुछ उदारता होती। यह सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित है। घर वालों को उसका अल्पांश भी न मिलना चाहिए। मेरी इतनी अवस्था बीत गई, पर इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी न दिया। बेशक मैं जो चीज बाजार से मंगवाऊं उसे लाने में इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं, बिल्कुल उचित नहीं, मगर रुपए मैं दे दूं यह शर्त है। इन्हें खुद कभी यह उमंग नहीं होती। यह मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूं उसी पर संतुष्ट हो जाते हैं, मगर आखिर आदमी कभी कभी शौक की चीजें चाहता ही है ना। अन्य पुरुषों को देखती हूँ, स्त्री के लिए तरह तरह के गहने, भांति भांति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएं लाते रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध है। बच्चों के लिए भी मिठाइयाँ, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार भी न लाए। शपथ भी खाली है, इसीलिए मैं तो इन्हें कृपण ही कहूँगी, आर्सिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी, उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है उसका कारण है इनका यश, लोभ और व्यावहारिक अज्ञानता। आपके विनय का यह हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं उसके किसी अधिकारी से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नजर या डाली तो दूर की बात है। और तो और कभी किसी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप न उठाएं तो कौन उठाएगा? औरों को रियायती छुट्टियां मिलती है, आपका वेतन करता है। औरों की तरक्कियां होती है, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट की भी देर हो जाए तो जवाब पूछा जाता है। बेचारे जी तोड़कर काम करते हैं। कोई बड़ा कठिन काम आ जाता है तो इन्हीं के सिर बढ़ा जाता है। इन्हें जरा भी आपत्ति नहीं। दफ्तर में इन्हें घिस्सू, फिस्सू आदि उपाधियां मिली हुई हैं, मगर पड़ाव कितना ही बड़ा मारे, इनके भाग्य में वही सूखी घास होती है। यह विनय नहीं है, स्वाधीन मनोवृत्ति भी नहीं है। मैं तो इसे समय चातुरी का अभाव कहती हूँ। व्यावहारिक ज्ञान की क्षति करती हूँ। आखिर कोई अफसर आपसे क्यों प्रसन्न होगा? इसीलिए कि आप बड़े मेहनती हैं। दुनिया का काम मुरौवत और रवादारी से चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहे तो कोई कारण नहीं कि वह भी हमसे न खींचा रहे।
फिर जब मन में क्षोभ होता है तो वह दफ्तरी व्यवहारों में भी प्रकट हो ही जाता है। जो मातहत अफसर को प्रसन्न रखने की चेष्टा करता है, जिसकी जात से अफसर का कोई व्यक्तिगत उपकार होता है, जिस पर वह विश्वास कर सकता है, उसका लिहाज वह स्वभावतः करता है। ऐसे सिरागियों से क्यों किसी को सहानुभूति होने लगी? अफसर भी तो मनुष्य है। उसके हृदय में जो सम्मान और विशेषता की कामना है, वह कहाँ पूरी हो? जब अधीनस्थ कर्मचारी ही उनसे फिरंट रहे, तो क्या उसके अफसर उसे सलाम करने आएंगे? आपने जहाँ नौकरी की, वहाँ से निकाले गए। कभी किसी दफ्तर में 2-3 साल से ज्यादा न टिके। या तो अफसर से लड़ गए या कार्याधिक्य के कारण छोड़ गए। आपको कुटुंब सेवा का दबाव है। आपके कई भाई भतीजे होते हैं, वह कभी इनकी बात भी नहीं पूछते। आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते। इनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की मिल्कियत उन्हीं की निगरानी में है। वह ठाठ से रहते हैं, मोटर रख ली है, कई नौकर चाकर हैं, मगर यहाँ भूले से भी पत्र नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की बड़ी तंगी हुई। मैंने कहा, अपनी भ्राता जी से क्यों नहीं मांग लेती? कहने लगे, उन्हें क्यों चिंता में डालूं? उन्हें भी तो अपना खर्च है। कौन सी ऐसी बचत हो जाती होगी? जब मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने पत्र लिखा। मालूम नहीं पत्र में क्या लिखा। पत्र लिखा या मुझे चकमा दे दिया। रुपए न आने थे न आए। कई दिनों तक के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया श्रीमान के भाई साहब के घर से? आपने रुष्ट होकर कहा, अभी केवल 1 सप्ताह तो खत पहुंचे हुए हैं, अभी क्या जवाब आ सकता है? 1 सप्ताह और गुजरा मगर जवाब नादार है। अब आपका यह हाल है कि मुझे कुछ बातचीत करने का अवसर ही नहीं मिला। इतने प्रसन्नचित्त नजर आते हैं कि क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई न कोई शिगुफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है। मेरे मैके वालों की प्रशंसा भी हो रही है। मेरे गृह प्रबंध का बखान भी असाधारण रीति से किया जा रहा है। मैं इस महाशय की चाल समझ रही। यह सारी दिलजोई केवल इसलिए थी कि श्रीमान के भाई साहब के विषय में कुछ पूछ न बैठा। सारे राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, आचारिक प्रश्नों की मुझसे व्याख्या की जाती थी, इतने विस्तार और गवेषणा के साथ कि विशेषज्ञ भी लोहा माने। मुझे यह प्रसंग उठाने का अवसर न मिला, लेकिन मैं भला कब झुकने वाली थी? जब पूरे 2 सप्ताह गुजर गए और बीमे के रुपए भेजने की मिली मौत की तरह सिर पर सवार हो गई, तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने श्रीमुख से कुछ फरमाया या अभी तक पत्र ही नहीं पहुंचा? आखिर घर की जायदाद में हमारा भी कुछ हिस्सा है या नहीं? या हम किसी लौंडी दासी की संतान है? 500 रुपए साल का नफा तो 10 साल पहले था, अब तो 1000 से कम न होगा। और हमें कभी एक कानी कौड़ी भी नहीं मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 न हो, 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ न हो तो बीमा के प्रीमियम भर के ही तो दे दे। तहसीलदार साहब की आमदनी हमारी आमदनी की चौगुनी है। रिश्वतें भी लेते हैं, फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हाँ हाँ करने लगे, कहने लगे, वह बेचारे घर की मरम्मत करवाते हैं, बंधु बांधवों का स्वागत सत्कार करते हैं, नातेदारियों में भेंट बांट भेजते हैं, और कहाँ से लावे जो हमारे पास भेजे। वाह री बुद्धि! मानो जायदाद इसलिए होती है कि उसकी कमाई उसी में खर्च हो जाए। इस भले आदमी को बहाने गढ़ने भी नहीं आते। मुझसे पूछते, मैं 1 नहीं 1000 बता देती, 1 से बढ़कर 1 कह देते। घर में आग लग गई,
सब कुछ सुहा हो गया था, या चोरी हो गई, तिनका तक न बचा, या 10,000 का अनाज भरा था उसमें घाटा लग गया, या किसी से फौजदारी हो गई उसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो लचर सी बात, तकदीर ठोक कर बैठ रही। पड़ोस की एक महिला ने इससे रुपए कर्ज लिए, तब जाकर काम चला। फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं, तो मेरे सिर में आग लग जाती है। ऐसे कौरवों से ईश्वर बचाए। ईश्वर की दया से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। ईश्वर की दया कहूँ या कोप कहूँ, सबके सब उद्यमी हो गए हैं। खुदा की पनाह, मगर क्या मजाल है यह होंदो किसी को कड़ी आंखों से देखे। रात के 8 बज गए हैं, युवराज अभी घूमकर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ, आप निश्चिंत बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। झल्लाई हुई जाती हूँ, अखबार छीन कर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं लौंडा कहाँ रह गया। न जाने तुम्हारा हृदय कितना कठोर है, ईश्वर ने तुम्हें संतान ही न जाने क्यों दे दी। पिता का पुत्र के साथ कुछ तो धर्म है। अब आप भी गर्म हो जाते हैं, अभी तक नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बच्चा आते हैं तो कान उखाड़ लेता, मारे हंटरों की खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूं बिगड़ कर तैस के साथ आप उसे खोजने निकलते हैं। संजोग की बात, आप उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं पूछती हूँ तू किधर से आ गया, तुझे वो ढूंढने गए थे। देखना आज कैसी मरम्मत होती है, यह आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे, छड़ी भी उन्हीं के हाथ में है। तुम इतने मन के हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज आटे दाल का भाव मालूम होगा। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने बैठ जाता है। महाशय जी 2 घंटे बाद लौटते हैं, हैरान, परेशान और बदहवास। घर में पांव रखते ही पूछते हैं, आया कि नहीं। मैं उनका क्रोध उत्तेजित करने के विचार से कहती हूँ, आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं। पूछ कर हार गए, कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज कर कहते हैं, मन्नू यहाँ आओ। लड़का थर थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छिप जाती हैं कि कोई बड़ा भयंकर कांड होने वाला है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप क्रोध से बौखलाए हुए हैं, हाथ में छड़ी है ही। मैं भी यह क्रोधान्वित आकृति देखकर पछताने लगती हूँ कि कहाँ से इनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर छड़ी जमाने के बदले आहिस्ते से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी क्रोध से कहते हैं, तुम कहाँ गए थे जी। मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब कभी इतनी देर होगी। आदमी शाम को घर चला आता है या मटर गश्ती करता है। मैं समझ रही हूँ कि यह भूमिका है, विषय अब आएगा। भूमिका तो बुरी नहीं, लेकिन यहाँ तो भूमिका पर ही इति हो जाती है। बस आपका क्रोध शांत हो गया, बिल्कुल जैसे कुआर की घटा घेर घार हुआ, काले बादल आए, गड़गड़ाहट हुई और गिरी क्या 4 बूंदें। लड़का अपने कमरे में चला जाता है और शायद खुशी से नाचने लगता है। मैं पराभूत होकर कहती हूँ, तुम तो जैसे डर गए, भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते। इसी तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, तुमने सुना नहीं मैंने कितने जोर से डांटा। बच्चा की जान ही निकल गई होगी, देख लेना जो फिर कभी देर से है। तुमने डांटा तो नहीं, हाँ आंसू पोंछती। तुमने मेरी डांट नहीं सुनी। क्या कहना है आपकी डांट को? लोगों के कान बहरे हो गए। लाओ तुम्हारा गला सहला। आपने एक नया सिद्धांत निकाला है कि दंड देने से लड़के खराब हो जाते हैं। आपके विचार से लड़कों को आजाद रहना चाहिए।
उन पर किसी तरह का बंधन, शासन या दबाव न होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास में बाधक होता है। इसी का यह फल है कि लड़के बेनकेल के ऊंट बने हुए हैं। कोई 1 मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा है, कभी गोलियां, कभी कनकौड़ी। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल थी कि कोई लड़का कनकौआ उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते। प्रातः काल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से जो ही लड़के आते फिर से ले बैठते थे। बस संध्या समय आधे घंटे की छुट्टी देते थे। रात को फिर जोत देते। यह नहीं कि आप तो अखबार पढ़ा करें और लड़के गली गली भटकते फिरें। कभी कभी आप सीन काट कर बछड़े बन जाते हैं। लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या भाव हो सकता है। पिताजी के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज सुनते ही तो हल्का मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उसके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की यह बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है, तो पिताजी ही का स्वास्थ्य कौन बड़ा अच्छा था। बेचारे हमेशा किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को कनकौआ उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे। यूं घुमाओ, यूं बता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो। ऐसा तन मन से सिखा रहे थे मानो गुरु मंत्र दे रहे हैं। उस दिन मैंने इनकी ऐसी खबर ली कि याद करते हुए, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले। तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है, न हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब न कीजिए। बुरी बुरी आदतें न सिखाइए। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बगले झांकने। मैं चाहती हूँ एक बार यह भी गरम पड़े तो अपना चंडी रूप दिखाओ, पर यह इतना जल्द दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते। लड़का सिर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न पसीजते थे। और इन महात्मा जी का यह हाल है कि एक से पूछ कर मेले ले जाते हैं। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियाँ छूटेंगी, गुब्बारे उड़ेंगे, विलायती चरखियाँ भी हैं, उन पर मजे से बैठना। और तो और, आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। यह अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एक से एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर छोड़े। और आपको इन सभी खेलों से प्रेम है। कोई लड़का मैच में जीत कर आ जाता है तो ऐसे फूल उठते हैं मानो किला जीत कर आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपेट में आ गया तो क्या होगा। हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज के नाम कानी कौड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी बैठी रहे। यहाँ भी आपका आदर्शवाद आती है। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुली। जब तक समाज की अव्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक यह प्रथा मिटने की नहीं। 2-4 ऐसे व्यक्ति भले ही निकल जाएं जो दहेज के लिए हाथ न फैलाएं, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसे की तो कमी नहीं, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाला मैंने आज तक नहीं। जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो यह प्रथा भी विदा हो जाएगी। उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहाँ जहाँ संदेश भेजा दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आपने प्रत्येक अवसर पर टांग लगाई।
अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया, तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेन देन का प्रश्न उठाया ही नहीं। हालांकि अंतःकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी, और मैंने भी तय कर लिया था यथाशक्ति कोई बात उठा न रखूंगा। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। यह प्रथा निंद है, यह रस्म निरर्थक है, यहाँ रुपए की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम। नाक में दम था। यह क्यों, वह क्यों, यह तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह में कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति को कि बारात द्वार पर खड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहा है। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माता पिता व्रत नहीं रखते, जब लड़का तक व्रत नहीं रखता, तो कन्या पक्ष वाले व्रत क्यों रखेंगे। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोधी हैं। आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए पैसे जगह जमीन का हो सकता है, पशु दान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लचर सी बात। कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से होती चली आई है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है। संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप हैं कि कान पर जूं नहीं रेंगती। हाथ जोड़ती हूँ, पैरों पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मजा यह है कि आपने ही तो यह अनर्थ किया और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही, झक मारकर मुझी को मनाना पड़ा। किंतु सवेरे सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन सारे दुर्गुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का वियोग नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इनसे प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें यह कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ, मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। वह जरा मामूली सी देर से घर आते हैं तो प्राण नहीं में समा रहता है। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विद्या और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे दे, तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर न देखूं। यह धर्म की वेदी नहीं है, कदापि नहीं। प्रथागत पतिव्रत भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति में कुछ ऐसी क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई है, मानो किसी मशीन के कल पुर्जे घिस घिसा कर फिट हो गए और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वह पहले से कितना ही सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों न। जाने हुए रास्ते से हम निशंक आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्ते पर चलना कितना कष्टप्रद होगा। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न रहूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको अगला मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।